अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जानमाला, शुपियन और नौबुग त्राल में 7 जंगजू जाम बहक। अंसारुल गज़वतुल हिंद का आला कमांडर इम्तियाज भी शामिल। मस्जिद का तक़द्दुस बरकरार रखा गया और इबादत गाहों को बहुत कम नुकसान पहुंचा। IGP कश्मीर विजय कुमार का बयान। जंगजुयत का खात्मा करना हमारी अवलीन तरजीह, सरेंडर न करने वाले को हलाक कर दिया जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल पांडे। बिजबिहाड़ा में नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक फौजी एहलकार को गोली मारकर हलाक कर दिया। हमलावरों की तलाश जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 808 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। श्रीनगर केसों में सर फिरिस्त। कश्मीर में शबाना कर्फ्यू का निफाज बेमंतक इकदाम। कोरोना वायरस की मुंतकिली का दिन को ज्यादा खतरा, डॉक्टर निसारुल हसन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी कोरोना वायरस में मुब्तला, पार्टी में तशवीश। पाकिस्तान भारत को गैर मुंसलिक मशवरे देने के बजाय घरेलू मसाइल तक ही महदूद रहे, M वेंकैया नायडू। राफेल सौदे में 21,075 करोड़ रुपए का घपला, ये मुल्क से गद्दारी है, कांग्रेस का बयान। पिछले 2 दहाइयों से काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, सईद अल्ताफ बुखारी का वादा। मारे गए पंचों और सरपंचों के लवाकीन की बाज़ाबादकारी का मुतालबा। पंचों और सरपंचों का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कश्मीर में 2 अलग अलग मोर्चा आराइयों के दौरान 7 जंगजू जाम बहक हो गए, जिनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक लबैक और अंसारुल गज़वतुल हिंद नामी जंगजू तंजीमों से था। मारे गए जंगजू में अंसारुल गज़वतुल हिंद का आला कमांडर इम्तियाज शाह भी शामिल है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने त्राल और शुपियन में मारे गए 7 जंगजू की तंजीमी वाबस्ती का खुलासा करते हुए कहा कि सभी जंगजू को सरेंडर करने का मौका फराहम किया गया, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने फैसला कुन कार्रवाई अमल में लाई। हम लोग बहुत जितने भी SOP थे उसको फॉलो किए। इमाम को अंदर भेजे, उसके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, भाई के भेजे, किसी का बात नहीं माना, सेंटर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें से टीयर सेल डाले और बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए। किसी भी ID का यूज नहीं किया गया, किसी भी एक्सप्लोसिव का यूज नहीं किया गया, रॉकेट लॉन्चर का यूज नहीं किया, आग नहीं लगने दिए हम लोग। मस्जिद शरीफ बिल्कुल सही है, अभी उसकी सफाई हो रही है। 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए, लोकल है, उसमें 2 HM का है, 1 LET का है, 2 AGH का है। IG का कहना है कि मिलिटेंटों ने जानमाला की जामिया मस्जिद में पनाह ले रखी थी, ताहम ऑपरेशन में मस्जिद का तक़द्दुस बरकरार रखा गया और इबादत गाह को बहुत कम नुकसान पहुंचा। इधर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सराहना करते हुए कहा कि त्राल और शुपियन में 7 जंगजू की हलाकत के साथ ही जम्मू कश्मीर में जंगजू तंजीम अंसारुल गज़वतुल हिंद का सफाया किया गया। लगभग 20 घंटों तक जारी रहने वाली इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए जंगजू में से 4 की शिनाख्त मोहम्मद यूनुस खांडे साकने त्राल, मुजम्मल तांत्रे साकने रमगिरी शुपियान, बासित अहमद रामनगरी शुपियान और आदिल खांडे साकने कासीपुरा शुपियान के तौर हुई है। ताहम 5वें अस्करियत पसंद की शिनाख्त अभी तक जाहिर नहीं हुई है। 5वें का ताल्लुक अस्करी तंजीम इंसाफुल गज़वतुल हिंद से बताया जाता है। फौज की 15वीं कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कश्मीर में जंगजुयत का खात्मा करने के लिए कुछ तरजीहात का खुलासा करते हुए कहा कि नौजवानों की जंगजू ग्रुपों में शमूलियत, बालाए जमीन कारकुनों को रोकना और सोशल मीडिया की बुनियाद परस्ती की रोकथाम पर हमारा तवज्जो मरकूज है। जो साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर एक साइकिल ऑफ वायलेंस अभी भी चल रहा है। उसको कंट्रोल करने की
काफी कोशिश जारी है और मैं समझता हूं कि इसकी तरफ एक हमें बेहतर सिटीजन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की कनेक्ट की जरूरत है। इसके दो रास्ते हमने प्लान करे हैं जिसके ऊपर हम चलेंगे। पहला रास्ता है कि हम रिक्रूटमेंट को रोकेंगे। हमारी सारी कोशिश रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए होगी और दूसरी कोशिश होगी जिसके दौरान जो नेटवर्क इस रिक्रूटमेंट को चलाता है, जो ये OGW का नेटवर्क है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया का सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, रेडिकलाइजेशन का, हम उस पर ज्यादा गौर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस नेटवर्क को निकाला जाए। इसके दौरान हमें आपसे सिर्फ यही गुजारिश है आवाम से कि हमारी मदद करें। वही बिजबिहाड़ा में नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक फौजी एहलकार जो छुट्टी पर था को गोली मारकर हलाक किया। तफसीलात के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद सलीम आखून बिजबिहाड़ा को नजदीक से गोलियों का निशाना बनाया। उसे शदीद जख्मी हालत में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया। ताहम GMC अनंतनाग में डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मालूम हुआ कि आखून टेरिटोरियल आर्मी में काम करता था और आजकल छुट्टी पर घर आया था। जराये के मुताबिक वाक़ा के फौरन बाद फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 808 केस सामने आए। इस तरह मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,36,470 तक पहुंच गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक नए केसों में 525 केसों का ताल्लुक वादी कश्मीर, जबकि 283 केसों का ताल्लुक सूबे जम्मू से है। एदाद शुमार के मुताबिक कल भी श्रीनगर जिला लगातार कोरोना केसों की तादाद में सहर फहरिस्त रहा। यहाँ कल भी 299 केस सामने आए। इधर मकामी डॉक्टरों की एक तंजीम ने कश्मीर में शबाना कर्फ्यू की निफाज को बेमंतक इकदाम से ताबीर करते हुए खबरदार किया है कि दिन को होने वाली सरगर्मियों की वजह से ही मुहलिक वायरस की मुंतकली होती है। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने अपने एक बयान में नाइट कर्फ्यू नाफिज करने से कश्मीर में कोविड को फैलने से नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब दिन के वक्त ज्यादातर हुजूम होता है तो रात के वक्त पाबंदी लगाने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि हैरत है कि रात के वक्त कर्फ्यू लागू करने से कोरोना फैलाव को रोकने में किस तरह मदद मिलेगी। गुज़श्ता रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में जबरदस्त तशवीश की लहर दौड़ गई है। उमर अब्दुल्ला ने इस बात की इतला खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला होकर घर पर ही अलग थलग हुए हैं। काबिल जिक्र है कि उमर ने बुध को सिक्किम सौरा में कोरोना मुखालिफ वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। जम्मू में एक तकरीब के दौरान भारत के नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग करार देते हुए कहा कि ये मुल्क खुद ही अपने मसाइल हल करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि वो भारत को गैर मुंसलिक मशवरे देने के बजाय अपने घरेलू मसाइल तक ही महदूद रहे। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जारी एक बयान में कहा कि राफेल में पैसे का लेन देन हुआ है और सरकारी खजाने को 21,075 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के मीडिया में हुए इंकिशाफ में कहा गया है कि राफेल के लिए 2016 में 21,075 करोड़ रुपए के अलावा अदायगी हुई है। ये रकम आज के हिसाब से 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनका कहना था कि ये बहुत बड़ी इजाफी रकम की अदायगी हुई है और कोई छोटा मोटा गपला नहीं है। सुरजेवाला ने इस बदउनवानी को मुल्क से गद्दारी करार दिया और कहा कि इस सौदे में मुल्क के मुफाद से खिलवाड़ हुआ है।
उधर जम्मू में अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने अपनी ट्रेड यूनियन से खिताब करते हुए रियासत की बहाली का मुतालबा दोहराते हुए आरजी मुलाजमीन से कहा कि अगर अपनी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो पिछले 2 दहाइयों से आरजी तौर पर काम कर रहे मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के बावजूद भी इन आरजी मुलाजमीन ने अपनी जानों का परवाह किए बगैर पूरी लगन से काम किया। पेश है जम्मू से बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। अब अपनी जो ट्रेड यूनियन बनाई है इसीलिए बनाई है कि ताकि ये मसले फोकस में आ जाएं। हम सरकार के साथ भी उठाएंगे, लेकिन इस सरकार से उम्मीद कम ही है। जो वक्त की सरकार है इससे उम्मीद कम ही है। मैं दुआ करता हूं कि हम कामयाब हो जाएं अपनी आइडेंटिटी वापस लाने में, रियासत वापस लाने में, और ये चीज़ें पहली प्रायोरिटी होंगी उस वक्त। तो जब तक ना पुरानी रियासत हमारी वापस आ जाए, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी वापस आ जाए, ये मसले तभी हल हो सकते हैं। और इंशाल्लाह अपनी पार्टी पेश रहेगी इस मकसद को हुसूल करने में। और मैं आज यहाँ जम्मू से दावत देता हूँ अपने जम्मू के सभी सियासी पार्टियों को, कश्मीर में भी उन सभी को दावत देते हैं। चलिए छोड़िए जो हमारे भेदभाव है, वो तो इलेक्शन में लोग फैसला करेंगे किसे वो चाहेंगे और किसे वो सामने अपने लिए खिदमतगार के तौर पर लाएंगे। एक मकसद में हम इकट्ठे हो जाएं कि अपनी पहचान वापस लाएं। पंचों और सरपंचों ने इंतजामिया से पंचों और सरपंचों के लिए प्रोटोकॉल मुरतब करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मारे गए पंचों और सरपंचों के लवाकिन की बाज आबादकारी की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मांग की है। ये लोग कल प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज कर रहे थे। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। परसों सरकार ने बीडीसीज और डीडीसीज का प्रोटोकॉल जो बढ़ा दिया, हम उसके हित में हैं, हम उसके मुखालफत में यहाँ खड़े नहीं हैं, बल्कि ये कहते हैं जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का बेसिक यूनिट है वो है पंच और सरपंच जो काम कर रहे हैं, जो तादाद में भी करीब 30,000 लोग हैं। तो उनका एजाजा पहले बढ़ाइए, उनका ऑनरेरियम बढ़ाइए, उनका प्रोटोकॉल बढ़ाइए, उनका स्ट्रक्चर बढ़ाइए। तो उसके बाद में हमारा दूसरा ये कहना है कि जो हमारे लोग पिछले 11 साल से इस तहरीक के लिए जूझ रहे हैं, जिन्होंने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को यहाँ मजबूत करने के लिए काम किया, 73rd अमेंडमेंट को यहाँ इंप्लीमेंट करवाने के लिए काम कर दिया जम्मू कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट ने, तो उनका जो है जो हमारे लोग शहीद हो चुके हैं पिछले 11 साल में 20-25 के करीब हैं, उनके बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको SRO 43 के अंडर कवर करके उनको बाज़ाबादकारी उनकी अमल में लाई जाए, यही हमारा कहना है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।